वेलकम टू अंकित नोट्स एंड क्लासेस। अंकित नोट्स एंड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी गंगा का अध्याय 2 का क्या लिखूं के अभ्यास मतलब बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ये उसमें आप इस वीडियो में आपको मिलेंगे मेरे तर्क, मेरे उत्तर, मेरे तर्क, मेरी समझ, मेरे विचार और विषयों से संवाद। तो हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और आपको अच्छे से बताना भी है कि इसके बारे में। तो हम पहले शुरुआत करेंगे मेरे उत्तर मेरे तर्क से। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिखे उसका मेन पॉइंट लिख दिया है। क्वेश्चन आप बुक में से लिख लीजिएगा, आंसर सिर्फ इसमें से लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं लिखे हैं कि ताकि आपको ज़्यादा परेशानी होगी, इसीलिए मैंने बड़े क्वेश्चन सब नहीं उतारे हैं। सिर्फ उसमें से जो मेन पॉइंट है वो उतार के इसमें लिख दिया है और आप बुक में से क्वेश्चन उतार दीजिएगा। मेरे तर्क, मेरे समझ सब में ऐसे ही किया है, तो आप क्वेश्चन बुक में से उतार लीजिएगा और आंसर इसमें से लिख लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और खूंटी का उल्लेख किस भाव को उजागर करता है? तो विषय में अधिक लेखक के भाव की प्रधानता को दर्शाना। तर्क भी है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। मॉन्टेन की प्रवृत्ति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है? तो अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। तरुण के लिए भविष्य उज्जवल, विद्यों के लिए अतीत सुखद। यह तुलना किस पर आधारित है? तो अभिलाषा और अनुभव पर। अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? एक साथ कई विषयों को संबोधित करने का प्रतिभा दिखाने के लिए। तो हमारा यहाँ पे 4 हो गया, हमारा 5वां यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम मेरी समझ मेरी विचार पर जाएंगे। तो समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो मैंने इसमें भी जो मेन पॉइंट है वही क्वेश्चन लिखे हैं, तो क्वेश्चन प्लीज़ आप बुक में से ले लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना। निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डनर और लेखक के विचार में क्या अंतर था? तो एजी गार्डनर के अनुसार जब लेखक के मन में भाव और विचार स्वयं उमड़ते हैं तो वे सहज रूप से लिखने लगते हैं। विषय कोई भी हो सकता है। इसके विपरीत लेखक का अनुभव है कि मन में भाव अपने आप नहीं आते। उस निबंध लिखने के लिए सोचना, चिंता करना और परिश्रम करना पड़ता है। हमारे यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है। वृद्ध और तरुण वर्तमान से क्यों असंतुष्ट हैं? तरुण भविष्य के उज्जवल सपने देखते हैं और वर्तमान को बेहतर परिवर्तन चाहते हैं। वृद्ध अपने बीते हुए सुखद समय, पुराने अनुभव को याद करते हैं। तरुण असंतुष्ट है भविष्य की आशाओं से, जबकि वृद्ध असंतोष है अतीत की स्मृतियों से जुड़ी होती है। नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती थी? उसमें लेखक को क्या कठिनाई आई? नमिता दूर के ढोल सुहावने होते हैं उस पर लिखवाना चाहती थी और अमिता समाज सुधार पर। निबंध लेखक के सामने कठिनाई ये आई कि उससे कम समय में दोनों विषय पर विचार करना, सामग्री जुटाना और व्यवस्थित निबंध तैयार करना था। मतलब अच्छा निबंध ऐसे ही कुछ तो नहीं लिख देंगे लेखक जी। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियाँ बताई गई है? तो आदर्श निबंध लिखने के लिए विषय स्पष्ट समझ, विचार की रूपरेखा, पर्याप्त सामग्री, क्रमबद्ध प्रस्तुति तथा सरल और प्रभावशाली भाषा आवश्यक है। निबंध लिखने से पहले विषय को समझकर मुख्य बिंदु लिखना और उसकी भूमिका, मुख्य भाग तथा उपहांसार तैयार करूँगा। ऐसा मतलब निबंध लिखने में युक्तियाँ लगती हैं। देखने, सुनने और अनुभव करने की निबंध लेखन में क्या उपयोगिता है?
तो इससे हमें ये पता चलता है कि वास्तविकता और मौलिकता आती है निबंध लिखने में। आप अनुभव को लिखने के से लेखक के विचार अधिक स्वाभाविक प्रभावशाली बनते हैं तथा पाठक उनसे आसानी से जुड़ पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा वो ख़त्म हुआ, यहाँ से विषयों से संबंध। तो ये इसमें मैंने सिर्फ उसमें का कोई भाग कर लिया है, तो आप क्वेश्चन बुक में से उतारिएगा। बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक के समाज के लिए क्या किया? तो बुद्धदेव ने करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अप्रिय, संयम का संदेश दिया। नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन को तर्कपूर्ण ढंग से समझाया। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रचार किया और भारत की आध्यात्मिक एकता को मजबूत किया। कबीर जात पात और धार्मिक अंधकार का विरोध करके समानता और प्रेम का संदेश दिया। गुरु नानक देव एकता, सेवा, ईमानदारी और भाईचारे का संदेश दिया। तो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति संस्थाएं लिखिए। तो आज अनेक संस्थाएं सुधार के लिए कार्य कर रही हैं। उदाहरण के लिए सेवा, महिलाएं के आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए रोजगार के लिए हो रहा है, पर्यावरण के लिए हो रहा है, और ऊर्जा क्षेत्र तथा CSE पर्यावरण संबंधित जागरूकता के लिए कार्य करता है। दिव्यांगजनों और जरूरतमंदों के लिए भी अनेक सामाजिक संस्थाएं काम करती है। अवसर मिलने पर आप समाज में क्या सुधार करना चाहेंगे? तो यदि समाज सुधार का अवसर मिले तो मैं सबसे पहले शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार करना चाहूँगा। ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में सहायता करूँगा। लोगों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करूँगा। पेड़ लगाने तथा प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए लोगों को प्रेरित करूँगा। तो मैं 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 नंबर के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये चैनल अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल पाए और वो भी अपना क्वेश्चन आंसर आराम से लिख पाएँ। तो भारतीय ज्ञान साहित्य में नैतिक, आध्यात्मिक और वैवाहिक जीवन के संतुलन पर चर्चा करिए। तो इस नैतिकता, आत्मसंयम और वैवाहिक बुद्धि का महत्व समझाता है। गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि कर्तव्य, सत्य, संयम और अच्छे आचरण की शिक्षा मिलती है। इन शिक्षाओं को अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना सकता है। तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो हम जल्द ही इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में हमारे हर हर महादेव जरूर लिख के जाइएगा।